नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर का वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम या होने वाला है या वैकेंसी आने वाला है, तो अवश्य आप हमारा वीडियो देखिए। 10 से 15 मिनट का रहता है, आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन को हम सेट करते हैं कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में लड़ने का बहुत ज़्यादा चांस रहे, इसलिए आप अवश्य वीडियो को बिना स्किप करके देखा कीजिए। 10 से 12 मिनट का वीडियो रहता ही है, आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने का मिलेगा यहाँ से। चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मित्रों, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। उन्हें पहली बार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? देखिए, फिर से रिपीट हम कर देते हैं क्वेश्चन को। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत कार्यकाल का 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। उन्हें पहली बार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन है 2017, 2016, 2018, 2014। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 2016। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय उद्योग और निवेश प्रोत्साहन एजेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया है? फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन दोस्तों। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय उद्योग और निवेश प्रोत्साहन एजेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है दोस्तों उड़ीसा, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। चलिए, उड़ीसा के बारे में हम कुछ जानते हैं दोस्तों। राजधानी तो आप जानते ही होंगे भुवनेश्वर, राज्यपाल गणेशी लाल, ठीक ना। उसके बाद मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक। ठीक, लोकसभा में सीट की बात करते हैं मित्रों तो 21 गो है, राज्यसभा में 10 ठो, अब विधानसभा में 147 को। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है तो भीतरकनिका और सिमलीपाल। देखिए दोस्तों, चिड़ियाघर और राष्ट्रीय उद्यान में बस थोड़ा ही का फर्क होता है कि इसमें जानवर, चिड़ियाघर में क्या होता है जानवर पिंजरा के अंदर होता है, मगर राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है कि जानवर खुला रहता है, आदमी जो देखने जाता है वो पिंजरा के अंदर रहता है। मतलब एक गाड़ी पर रहता है जो कि चारों तरफ से गाड़ी ब्लॉक रहता है, मतलब पिंजरा टाइप का बनाया हुआ रहता है। तो आप इस समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में क्या अंतर होता है। चिड़ियाघर में मित्रों जानवर अंदर रहता है पिंजरा के अंदर, मगर राष्ट्रीय उद्यान में जानवर खुला रहता है। जिस तरीका जंगल में खुला वातावरण रहता है उसी तरीका राष्ट्रीय उद्यान में रहता है। तो आप याद रखिएगा मित्रों, राष्ट्रीय उद्यान आपको उड़ीसा का भीतरकनिका और सिमलीपाल। राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप धीरे धीरे करके एक एक करके सब राष्ट्रीय उद्यान को याद कर लिया कीजिए दोस्तों। मित्रों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अवश्य आप याद कर लीजिएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन है मित्रों चीन, रूस, यूके और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। चीन मलेरिया मुक्त हो ही नहीं जाएगा क्योंकि कोरोना जो बना लिया है दोस्तों। 3 साल तक अगर मरीज नहीं मिलता है किसी देश में कोई बीमारी का, तो उससे WHO उसको मुक्त कर दिया जाता है कि ये बीमारी खत्म हो गया इस देश से। जिस तरीका हमारे यहाँ पोलियो खत्म हो गया, पोलियो है, पोलियो को मरीज मिलता भी नहीं है, इसी तरीका चीन में अब मलेरिया खत्म हो गया। मगर मलेरिया भारत में अभी भी है, आपको पता ही होना चाहिए। कौन मच्छर काटने से मलेरिया होता है आप अवश्य हमारे कमेंट में बताइएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघों के भारतीय संघ IFUNA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। संयुक्त राष्ट्र संघों के भारतीय संघ IFUNA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है दोस्तों शंभुनाथ श्रीवास्तव, दूसरा है सुधीर चौधरी, तीसरा है संजीव सिंह और चौथा है नवीन प्रकाश। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों शंभुनाथ श्रीवास्तव। याद रखिएगा मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ के भारतीय संघ IFUNA में अध्यक्ष के रूप में भारत तरफ से जो नामित किया गया है शंभुनाथ श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो मित्रों चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और संस्कृत दैनिक के संपादक 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उसका नाम क्या है? रिपीट करते हैं क्वेश्चन दोस्तों। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और
संस्कृत दैनिक के संपादक का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है दोस्तों केवी संपत, सुधीर चौधरी, संजीव सिंह, नवीन प्रकाश। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवी संपत। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। ट्विटर ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? चलिए एक बार और हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। ट्विटर ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन है मित्रों केवी संपत, दूसरा ऑप्शन है जेरेमी केसल, तीसरा है एंड्रू मिरेसी, चौथा है नवीन प्रकाश। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जेरेमी केसल। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, हम आगे जो बताने वाले हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रविंद्रन की पुस्तक एनामलीज इन लॉ एंड जस्टिस का विमोचन किसने किया है? इस क्वेश्चन को अवश्य याद रखिएगा दोस्तों। फिर से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रविंद्रन की पुस्तक एनामलीज इन लॉ एंड जस्टिस की का विमोचन किसने किया है? तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन है दोस्तों एन.वी. रमन्ना, दूसरा ऑप्शन है सुधीर चौधरी, तीसरा है संजीव सिंह, चौथा है नवीन प्रकाश। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एन.वी. रमन्ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस क्वेश्चन को अवश्य याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। ISF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। ISF के शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन है दोस्तों राही सुनोवर, दूसरा ऑप्शन है दीपिका कुमारी, तीसरा है नाओमी शंकर, चौथा है इनमें से कोई नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राही सुनोवर। इस क्वेश्चन को अवश्य याद कर लीजिएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं मित्रों। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्रिकेट विकेट देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है? सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है? ऑप्शन है दोस्तों राही स्नोवर, दूसरा है दीपिका कुमारी, तीसरा है शेफाली वर्मा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये तीसरा आंसर हो जाएगा दोस्तों शेफाली वर्मा। चलिए दोस्तों, आज क्वेश्चन इतना ही रहेगा, खत्म करते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगर आप कोई नया चैनल पर यूट्यूब पर आते हैं तो अवश्य आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर फेसबुक पर देखते हैं तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य किया कीजिए दोस्तों। मित्रों बहुत कम हम क्वेश्चन लाते हैं मगर बहुत सटीक क्वेश्चन रहता है। डेली करंट अफेयर में अवश्य हम पूरे दिन में एक बार करंट अफेयर का वीडियो रोज डालते हैं। कभी या तो सुबह डाल देते हैं, कभी या तो शाम को दोपहर का डाल देते हैं। अवश्य आप हमारा वीडियो को देखा कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों। मित्रों ध्यान दीजिए एक बात और, हम नेशनल पार्क हम सब दिन कुछ न कोई ना कोई स्टेट का अवश्य बताते हैं। आप एक कॉपी में लिख करके लिखा कीजिए और धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। मित्रों यहीं तक आज हम वीडियो को रहने देते हैं। जय हिंद, जय महाकाल, हर हर महादेव, शिव शंभो।